नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स फरवरी 2025 के लिए। फरवरी महीने का कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पे देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, लाइक बिहार दरोगा 2025 का एग्जाम है, एक्साइज दरोगा हो गया, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स होगा, यूपी पीसीएस 2025, रेलवे और जो भी एग्जाम होंगे अपकमिंग, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। सीबी का न्यू चेयरपर्सन बन गए हैं, सीबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं? 11वें नंबर के हैं ये, तुहिन कांत पांडे। नाम याद रखिएगा, सीबी के न्यू चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच थी लेडी, अब बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, तो दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का सरकार बना है। तो दिल्ली का सीएम कौन बन गई है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बन गई हैं और ये दिल्ली की चौथी महिला चीफ मिनिस्टर हैं। और स्पीकर कौन बन गए हैं? स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के ही हैं। न्यू चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम भी आ जाता है। 26वें नंबर के कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन के हेड को चुनता है तो सिलेक्शन कमेटी एक होती है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? सिलेक्शन कमेटी में होते हैं पीएम प्रधानमंत्री, एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, और कैबिनेट मिनिस्टर एक होते हैं जो पीएम के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। शक्तिकांत दास, नाम आपने सुना होगा, ये भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। प्रधानमंत्री के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक पहले से हैं और ये दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास। जर्मनी का चांसलर कौन होगा? जर्मनी का नया चांसलर कौन होगा? तो ये होगा फ्रेडरिक मर्ज। नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा और ये आईएनएस गुलदार है, इसके ऊपर बनाया जाएगा अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025, ये पहला है कॉन्फ्रेंस किस पे? कार्बन मार्केट पे। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये इंडिया में ही हुआ है, न्यू दिल्ली में। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रकृति 2025। इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इंडियन रेलवे के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। क्या है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। एन प्राउड, ये क्या है? एन प्राउड, तो इसका फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। तो ये किसके द्वारा, किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? कभी कभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं अलग अलग राज्यों के, वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है एन प्राउड। किसके लिए है? ये न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग के लिए है। इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम है, ये मौसम भवन में बनाया गया है, नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके नेतृत्व, जिसके अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ है, तो फ्रांस के और इंडिया के नेतृत्वकर्ता में, अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ है। ये याद रखिएगा, एआई एक्शन समिट फ्रांस में हुआ है। इसमें जो भी कराया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर है। एक दो बार देखिएगा तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने अपने ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया है। जो ईस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ये कोलकाता में है फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम अब हो गया है? नाम हो गया है विजय दुर्ग। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे बनाया जाएगा? पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ये दार्जिलिंग में बनाया जाएगा। किसमें? यहाँ पे दार्जिलिंग में है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, इसमें बनाया जाएगा। इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन होगा? तो ये महाराष्ट्र में ओपन होगा। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, तो ये एमपी रीवा में खोला जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस इंडियन सिटी में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो ये अनंत याद रखिएगा, अनंत गूगल का एक सबसे बड़ा कैंपस है इंडिया में, ये बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। एक्स किसका है? ये एलन मस्क का है। तो एक्स एआई ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो नाम याद रखिएगा, ग्रोक 3 है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये 2025 में थीम क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। रिपब्लिक डे परेड में 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी गवर्नमेंट को मिला है, यूपी राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश।
और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। फरवरी 2025 में भारत के कितने वेटलैंड साइट को रामसर वेटलैंड साइट्स में शामिल किया गया है? तो अब टोटल इंडिया में रामसर साइट्स कितने हो गए हैं? तो फरवरी में 4 साइट्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा 89 हो गए हैं रामसर साइट। तो 4 कौन कौन है? एक है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों क्या है? तमिलनाडु में है। और खेचे ओ पलरी ये है सिक्किम में है। और उधवा झील है, उधवा लेक, ये झारखंड में है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में अब हो गए। इंडिया में 89 है और सेकंड नंबर पे कौन है एशिया में? चाइना के बाद 82 रामसर साइट है। और जो बजट आया था फरवरी मंथ में, बजट आर्थिक सर्वेक्षण, उस पर एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा जल्दी, तो उस पर जो भी चर्चा करना होगा उस वीडियो में होगा। वोमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? तो वोमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। किसको हराया है? तो साउथ अफ्रीका को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में हुआ है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये भी कुछ डे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 2025 में इसका क्या थीम है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। इंडियन रेनेसां मोदी डिकेड, ये बुक है इंडियन रेनेसां मोदी डिकेड। इसको कौन लिखा है? इसको लिखा है डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित ने। दिया सलाई, ये भी बुक है। दिया सलाई ये आत्मकथा है, तो याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इंडिया के कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने लिखा है, इनकी आत्मकथा है दिया सलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो ये मुंबई के पास बनेगा, ये पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा। ओडीआई में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं, ये सेकंड प्लेयर बन गए हैं, दूसरे प्लेयर बन गए हैं। पहले स्थान पे कौन है? विराट कोहली है, 11,000 रन बनाने वाले। अगर वहीं बात करें सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले, तो विराट कोहली ही है, तो ये याद रखिएगा। किस राज्य ने गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 में एक इंडियन को भी ये प्राइज़ मिला है, एक भारतीय को भी ये प्राइज़ मिला है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ये कहाँ के रहने वाले? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का किताब जीतने वाली पहली ब्लैक वोमेन कौन बन गई हैं? ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिसेज वर्ल्ड 2025 है। तो ये बन गई हैं तसेगो गेलई, ये साउथ अफ्रीका की हैं। आईसीसी वोमेंस चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये चैंपियनशिप जीता है, वोमेन का है, महिला का। और उप विजेता कौन है? रनर अप न्यूजीलैंड है। हिमाचल प्रदेश ने, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, आ सकता है किस स्टेट गवर्नमेंट ने भांग की खेती के लिए मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। किस भारतीय अमेरिकी महिला ने स्पेस में चलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस वॉकिंग में सबसे ज़्यादा घंटा स्पेस वॉकिंग में इन्होंने बिताया है, ये इंडो अमेरिकन वोमेन है। इनका नाम है सुनीता विलियम्स। तो ये कितना है? 62 घंटे 6 मिनट। इसके पहले कौन थी? इसके पहले थी पेगी विटसन, ये 60 घंटे 21 मिनट इन्होंने किया था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी पहले कभी अभी का पूछ दिया जाता है दोनों नाम। किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी, ये आखिरी नक्सली है लक्ष्मी इनका नाम है, ने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसी के साथ इस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये किस राज्य की हैं? ये कर्नाटका राज्य की है, कर्नाटक। 38वें नेशनल गेम 2025, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। इसका शुभंकर क्या था? मौली था। और ये भी याद रखिएगा कि 39वां 2026 में जो नेशनल गेम होगा वो कहाँ पे होगा? वो मेघालय में होगा। तो पदक तालिका की बात करें तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता है? सर्विसेज सेना ने जीता है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे हरियाणा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसरो का 100वां मिशन, ये 100वां मिशन है, तो इसका नाम याद रखिएगा क्या है? NVS-02। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है और इसको किस रॉकेट ने भेजा है? तो इस रॉकेट का नाम है GSLV F-15। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये इसरो और नासा का इनिशिएटिव है, एक्सियोम 4 मिशन। तो कौन पहले भारतीय बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। भारतीय अमेरिकी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी, कौन सा एल्बम है? त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो कौन सा जीता है? कौन सी सिंगर है? ये चंद्रिका टंडन है, भारतीय अमेरिकी गायिका है, ये नाम याद रखिएगा, चंद्रिका टंडन।
एरो इंडिया 2025 कहाँ हुआ है, क्या है कि ये ईयर शो है एरो इंडिया 2025, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ऑपरेशन डेविल हंट कौन से देश ने शुरू किया है, ये बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट, इसमें क्या है कि जो भी घटनाएं आजकल हो रही है, भीड़ उपद्रवी हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बांग्लादेश ने शुरू किया है ऑपरेशन डेविल हंट। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं कुछ, तो ये जो एक्सरसाइज है साइक्लोन, ये किसके किसके बीच होता है, किस किस देश के बीच में, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, और 2025 में ये राजस्थान में हुआ है। ये इंडेक्स एक जारी किया गया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 96, और 2023 में इंडिया का रैंक कितना था, 93rd। तो याद रखिएगा 2023 में 93 नंबर पे था इंडिया का रैंक, अभी 96 रैंक हो गया है। फर्स्ट पे डेनमार्क है, सेकंड पे फिनलैंड है, और थर्ड पे सिंगापुर है, और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, साउथ सूडान। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे, ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और 2025 में रेडियो डे का थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई, ये पहली है, पहली महिला क्रिकेटर बैन हो गई है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो इनका नाम है सोहेली अख्तर, सोहेली अख्तर है, और ये बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं। लाइफ ऑन मार्स, ये भी एक बुक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, ये कौन लिखा है, नामिता गोखले ने लिखा है इसको। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025, इसका आयोजन हार्बिन चाइना में हुआ है, और इसके बाद 10वां जो होगा 2029 में, उसका आयोजन सऊदी अरबिया में होगा। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा। और इसमें पदक तालिका की बात करें 9th एशियन विंटर गेम में, तो पहला स्थान चाइना का है, इसने 32 गोल्ड 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल 85। सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया है, इसने 16 गोल्ड 15 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज और टोटल 45 मेडल जीते हैं। भारत ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नवाफ सलाम। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, ये क्या है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हमेशा से दुबई यूएई में ही होता है, तो ये याद रखिएगा कि कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है, कभी भी 24-25 कभी भी, तो ये दुबई यूएई में ही हमेशा होता है। और 2025 का जो विषय है इसका है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। वही अगर पूछ दे इंटरनेशनल वुमेन डे कब, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, इंटरनेशनल वाला 8 मार्च को है और नेशनल वाला 13 फरवरी को मनाया जाता है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये भी बुक है, इसको किसने लिखा है, ये अरुण शौरी ने लिखा है। एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है इक्वेरिन, तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, और 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मालदीव में ही हुआ है। पीएम मोदी ने किस देश में भगवान मुर्गन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में इन्होंने किया है। आईएम ये क्या है, ये भी बुक है, कौन लिखा है, गोपीचंद हिंदुजा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान MDA, ये किसके लिए चलाया जा रहा है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है, इस रोग को खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। विश्व का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश कौन हो गया है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन बन गया है, तो इंडिया बन गया है, और पहले नंबर पे चाइना है, चीन है। इंडिया का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, अभी हमने देखा इसको पहले ही, रीवा MP में बनाया जाएगा। मन मित्र, ये क्या है, एक व्हाट्सअप ऐप है, व्हाट्सअप पे चलाया जा रहा है मन मित्र, तो व्हाट्सअप के माध्यम से शासन सेवाएं, तो किस सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। RBI द्वारा रेपो रेट में कुछ चेंज किया गया है, तो जो नई रेपो रेट है वो कितना है, 6.25% है। बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस फील्ड में FDI जो 74% था, उससे बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, तो 100% अब कर दिया गया है। बीमा क्षेत्र में भी FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मजराना 1, ये क्या है कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मजराना 1। किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने माउंट तारानाकी, ये है पहाड़ है एक, माउंट तारानाकी को लीगल राइट प्रदान किया गया है, जैसे ह्यूमन को लीगल राइट्स मिलते हैं वैसे ही ये माउंट को लीगल राइट प्रदान किया गया है। तो ये किस देश ने किया है, न्यूजीलैंड ने, और माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड में ही है। फोर्ब्स 2025 का लिस्ट जारी हुआ गया है, इसमें क्या है, इसने फोर्ब्स मैगजीन है, ये मोस्ट पावरफुल कंट्री
का नाम जारी किया है। इसमें पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है देश, यूएसए है, अमेरिका। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रसिया है और इंडिया का रैंक इसमें कितना है, 12वां है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो जॉन मैकफॉल हैं, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। टाइम मैगजीन की वोमेन ऑफ द ईयर 2025 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो एकमात्र महिला यही है भारतीय, ये क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन। एक्सरसाइज है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, धर्म गार्जियन, तो ये किसके किसके बीच होता है, इंडिया और जापान के बीच होता है और 2025 में इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर फेब मंथ के, तो इसमें जो जो बताया गया बस उतना आप कर लीजिएगा, तो फरवरी महीने का लगभग आपका करेंट अफेयर सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में फरवरी महीने से कहीं से भी आप करेंट अफेयर आता है तो आपका एग्जाम में 100% चांस है कि करेक्ट होगा। बाकी फरवरी महीने में जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है उसका मैं अलग से जल्दी वीडियो एक लाऊंगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।